बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सजगप और रिदा इमरान आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे 9 से लेकर 10:30 बजे तक आपसे बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं और आप हमें कॉल करते हैं 051-410-2357 पे अपने दिल की बात करते हैं। एक शिकायत हमने दूर की कि मेरी कोई बात सुनने वाला है ही नहीं, तो हम सब यहाँ बैठे होते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान को, बल्कि जहाँ जहाँ मुल्क से बाहर भी K2 TV देखा जाता है, वहाँ तक आपकी राय पहुँचती है, वहाँ तक आपका सवाल पहुँचते हैं, वहाँ तक जो आप इजहार करते हैं वो पहुँचता है। और हमारा मकसद जो है वो लोग कनेक्ट कराना होता है। मेरी कोशिश होती है कि हर दफ़ा इतने अच्छे अच्छे मेहमान जो है वो आपके लिए लेकर आऊँ कि ताकि जब आप उनसे मिलें तो आपको अच्छा लगे, आप इंजॉय करें, कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि हर दिन जो है वो एक सीखने सिखाने के अमल से गुजरना चाहिए ताकि हम एनर्जेटिक रहें। एक प्रोसेस जो है जो जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जिसमें हम कुछ सीखते हैं, कोई एक्साइटमेंट ज़िंदगी में आती है, वो हमें फिर हेल्दी रखता है, मेंटली फिट रखता है, जवान रखता है। कल एक मैं सर्वे देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर जो कि ऑथेंटिक है कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी इस वक्त जनाब तकरीबन 26 करोड़ हो चुकी है और ये दुनिया का 5वां मुल्क बन चुका है आबादी के लिहाज से, और कुछ नहीं, बस आबादी के लिहाज से हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो 26 करोड़ आबादी के साथ 5वां जो है ये मुल्क बन चुका है। अफसोस की बात ये है कि तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे 2.6 मिलियन 5 साल से लेकर 15 साल तक की उम्र के बच्चों के पास तालीम की बुनियादी सहूलत है ही नहीं, वो स्कूल जा ही नहीं सके हैं। या तो इसकी वजह है कि शऊर नहीं माँ बाप ने, या फिर पैसा नहीं है, गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे आबादी है हमारी। मोस्ट ऑफ द पीपल या फैमिलीज़ जो हैं, चाहे दही इलाके हों, शहरी इलाके हों, वो गुर्बत की लाइन से बहुत नीचे ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। तो उनके लिए तालीम हासिल करना एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक लग्जरी में आता है। तो तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो तालीम की बुनियादी हक से महरूम है। और अब अंदाज़ा कर ले कि एक नस्ल हम तैयार कर रहे हैं जो आइंदा 10 से 15 सालों में एक माशरे की शक्ल इख्तियार कर जाएगी और वो एक फ़ाल शहरी नहीं बन सकेंगे। ये लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि हम आने वाले मुस्तकबिल को, मैं कम अज़ कम बहुत ही डार्क तो खैर नहीं कहूँगी, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत से मसाइल का शिकार देख रहे हैं। तालीम नहीं होगी तो शऊर नहीं आएगा, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी, कारोबार नहीं होंगे, इसके अलावा क्राइम रेट बढ़ेगा। हम पता नहीं कैसी नस्ल जो है वो तैयार करें कि हमारा जो क्वालिटी पे ज़ोर नहीं है, क्वांटिटी पे ज़्यादा ज़ोर है। तो अगर हम इतना ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसे फैमिली काम कर रही है, आपके डोमेस्टिक हेल्प जो है वो उनमें उनकी फैमिली बच्चे शामिल हैं, तो आप दिन का सिर्फ 1 घंटा निकाल के जो बेसिक तालीम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो तालीम याफ्ता इंसान की डेफिनेशन ये है कि वो अपना दस्तखत कर सकता हो, अपना नाम लिख सकता हो, लेकिन इसको इतना शऊर आप दे दें, शऊर तो खैर अलग चीज़, तालीम आप दे दें कि उसको पढ़ने लिखने की तमीज़ आ जाए। तो अगर आप इतना कर लें कि घर में मौजूद ऐसे डोमेस्टिक हेल्प, आपके पास जो स्टाफ काम करता है, आपके पास जो मुलाजमीन है, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो उनको अगर आप उनके बच्चों को या उन्हीं को आप थोड़ी बहुत तालीम की तरफ राग़िब कर दें। ऐसे मैंने बहुत से ऐसे इदारे देखे हैं, ऐसे मैंने NGOs देखी हैं जो कि स्ट्रीट स्कूल्स बनाते हैं, जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन पे काम करते हैं, जो उन्होंने पैसे दे के, शहजाद रॉय ने ये काम शुरू किया, ज़िंदगी ट्रस्ट जब उन्होंने बनाया था, कि वो जो गलियों में सड़कों पे बच्चे काम करे होते थे ना, उनको दिहाड़ी दे के तालीम की तरफ लेकर आए। अब हर कोई तो इतना अफोर्ड कर नहीं सकता, तो आप सिर्फ इतना कर लें उन्हें कि एक वक्त खाना दे के या कोई मोटिवेशन दे के तालीम की तरफ लेकर आएँ। है तो बड़ा लंबा प्रोसेस, लेकिन मेरे ख्याल से आहिस्ता 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 हम उम्मीद है कि ये जो है वो ठीक हो जाएगा। बाकी जब आबादी बढ़ती है तो सबसे पहले तालीम और फिर सेहत पे इफेक्ट इसका होता है, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद नहीं होते। अभी भी डॉक्टर्स जो हैं वो मेरे ख्याल से देहातों में तो बहुत ही बुरे हालात है, शहरों में फिर बेहतर है, और जो प्राइवेट प्रैक्टिस करे होते हैं उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई आम इंसान अफोर्ड कर सकता है। तो हम दरख्वास्त में ये कर सकती हूँ कि जो प्रोफेशनल्स हमारे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे जो भी स्किल डेवलपमेंट करवा सकते हैं, जो स्किल किसी के पास है, तो वो वॉलंटियरली बेसिस पे अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए लोगों को, एक एक इंसान को अगर वो हुनर सिखा दें, वो तालीम का कुछ हुनर दे दें या उनको पैरों पे खड़ा कर दें, तो शायद हम किसी हद तक इस माशरे को बेहतर कर सकते हैं। और ये सदका जारिया है, क्योंकि जब तक वो बच्चा पढ़ता रहेगा इसका सवाब आपको मिलता रहेगा, और अगर एक अच्छा इंसान बन जाएगा, यकीन करके एक नस्ल को हम बेहतर कर लेंगे। छोटी सी मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मुझे बड़ा धचका लगा था कि 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो तालीम इसको नहीं मिल रही है। लेकिन जनाब बात यह है कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीच डिलाइट।
कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले मैंने आपके लिए बनाया था, एप्पल का एक ड्रिंक बनाया था, एप्पल फिज़ बनाया था। आज उससे मिलता-जुलता है क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, इतने मज़े-मज़े के फल हैं, तो वो जैसे वो जो लोग जो ज़रा-सा घबराते हैं फल खाने से, कौन उठे, फल काटे और खाए, उनके लिए ये ड्रिंक है। थोड़ी-सी शुगर हम ऐड करेंगे, थोड़ी-सी हम इसके अंदर लेमन ऐड करेंगे, लेकिन ये इतने मज़े का ड्रिंक है, रिफ्रेशिंग है। जिस तरह का ये मौसम चल रहा है ना बरसात का, तो खाने का इतना दिल नहीं करता है कि हम रोटी खाएं या चावल खाएं। दिल करता है कि कोई चटनी के साथ रोटी खा लें, अचार हो जाए या कोई मज़ेदार से ड्रिंक्स हो जाए। अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप चाय बनाने से पहले सोचते हैं कि चलो पानी पेश कर दें, तो अगर आपके पास आड़ू पड़े हैं ना, पीच पड़ा है, तो फिर आप 3 से 4 आड़ू में 7-8 लोगों के लिए ड्रिंक बना सकते हैं। अच्छा, अब खाना तो हम बना लेते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन क्या हो उसकी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमने प्रेजेंट कैसे उसको करना है, कैसे हमने इसको डिस्प्ले करना है। ज़रूरी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव बर्तन हो, बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ें हों, आप तरीके से भी इसको थोड़ा सा स्टाइल के साथ इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। 0514102357 हमारा नंबर है। मेहमान भी होंगे। हाँ, बा लस्सी पी है मैंने। अमाद हमारे प्रोड्यूसर साहब एक लस्सी का ग्लास ले आए थे, तो मैंने एक घूंट लिया है। इधर फंसा हुआ है, मैंने इधर फंसा हुआ है। कभी लस्सी भी मैं आपको बताऊँ, जैसे कच्ची लस्सी बनाते हैं ना, बड़े मज़े की होती है वो पी। अच्छा जी, मैं क्या कह रही थी? लस्सी पीने से ज़रा मूड आपका ज़्यादा आपको नहीं लग रहा अच्छा हो गया है? अभी तो एक घूंट पिया और पूरा ग्लास पीती तो पता नहीं क्या होता। वही ना, मैं तो एमसीआर में नाचता फिर रहा हूँ। शुक्र करें कि मैंने पूरा ग्लास नहीं पिया, वरना फिर मेरा आखिरी प्रोग्राम होता है यहाँ पे, मैं इतनी ज़रा एक्साइटेड हो चुकी होती। मैं आपको पता है सिखाऊंगी रोज़ लस्सी बनाना। अब रोज़ मतलब गुलाब लस्सी बनाना मैं सिखाऊंगी आपको, और बहुत मज़े की होती है। उसमें सिर्फ एक मैजिक इंग्रेडिएंट जो है वो डलता है। अच्छा, मैं खाने पकाने से ज़रा भागती हूँ, लेकिन ऐसे जो रेडी टू ड्रिंक है, रेडी टू ईट खाने होते हैं ना, वो मुझे बड़ा मज़ा लगता है कि मैं उसमें पकाऊँ, और मैं बड़े मज़े के खाने तब बना लेती हूँ। तो आज मेहमान बड़े मज़ेदार हैं, इसके अलावा एक सॉन्ग बहुत अच्छा सा है आपके लिए, और फिर हमने आपके को सिखाना है आज पीच डिलाइट बनाना। बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत मज़े का है। और हालांकि मेरी अम्मी ने कहा था कि आज कुछ फटकरी के हवाले से बात करना, लेकिन तब तक मैं यहाँ पहुँच चुकी थी, वरना मैं फटकरी साथ लेके आती। वेरी इफेक्टिव एंटीसेप्टिक होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। ठीक है जी। और क्या रह गया था? हाँ जी, रेस्ट है। मैं ज़रा आगे आती हूँ, मैं आगे आती हूँ। ये देखें जी, आई एम वेयरिंग डल गोल्ड। ये देखिए जी, कौन सा कैमरा है जी मेरा? ये वाला। ये मैंने पहना हुआ है डल गोल्ड। उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, थोड़ा सा बरसात के रंग दिखाने के लिए, मैंने नॉन बरसाती का दुपट्टा पहन लिया है। ऑरेंज एंड शॉकिंग लगा, थोड़ा सा डल सा ड्रेस लग रहा था मुझे ना, इसलिए। और जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो है जी ये इयररिंग्स, जो कि मैं उठा के लेकर आई हूँ किसी के घर से। ले जी, दिखाना ज़रूरी था। बता सकते हैं कि आजकल आपका फेवरेट रंग कौन सा है? 0514102357 पे। कभी ऐसा होता है ना कि हम ब्लैक रंग पहनने शुरू करते हैं तो बस ब्लैक ही पहन रहे होते हैं, ऑफ वाइट पे आते तो ऑफ वाइट ही चल रहा होता है, ग्रीन हो तो ग्रीन चल रहा होता है, मूड की बात है ना। तो आजकल जो कलर मेरा फेवरेट चल रहा है वो है फिरोज़ी। बहुत फिरोज़ी मैंने कपड़े बना लिए हैं, ऐसा ऐसा लेकर आऊँगी। आप किस कलर को फॉलो करें ज़रूर बताइए, लेकिन उससे पहले लेना हमने छोटा सा ब्रेक। कॉल कीजिए 0514102357। हाँ जी, सॉरी, वेलकम बैक टू सच कप। और कावा पीने का अपना मज़ा है, लेकिन मैं आज आपको जो ड्रिंक बता रही हूँ वो है जी पीच डिलाइट। बहुत ही मीठा कावा दे रही है मुझे। चले जी, चलते हैं वहाँ पे, मैं आपको अपने किचन काउंटर पे लेके जाऊँ, हमारा बड़ा हसीन सा। अच्छा, किचन सजाना आसान है, उसको संभालना ज़रा मुश्किल है। वो तमाम ख़वातीनों, हज़रात और बच्चे जो ज़रा घबराते हैं कि भाई फल खाना ज़रा मुश्किल काम है, सब्जियां खाना मुश्किल काम है, तो अगर वो इस तरह की ड्रिंक से जूसेस बना के पी लें तो किसी हद तक वो जो कमी होती है विटामिन्स की, जो हमें इन फलों के ज़रिए मिल सकती है, वो जूस के ज़रिए पूरी हो जाती है। अच्छा, मैं आपको सिखा रही हूँ पीच डिलाइट। इसके लिए हमें 3 से 4 चाहिए होंगे आड़ू। ये आड़ूओं का सीज़न है और ये बहुत ही मज़ेदार आजकल आए हुए लाल से रंग के। इसके अलावा हमें चाहिए होगा थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायका, थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है,
और अगर आप डाइट कॉन्शियस नहीं है तो हम थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। फिर हमें चाहिए होगा लेमन। आजकल लेमन भी, नींबू भी इतने मज़े के आ रहे हैं, इतने साइज़ के बड़े बड़े और जूसी। थोड़ा सा अदरक जो कि हमने साफ रख के डालना, छिलका उतार के। और हमें ये ऑरेंज फिज़ी ड्रिंक चाहिए होगी, तकरीबन समझे कि 2 ग्लास। इन दी एंड बर्फ़। अच्छा, हमें क्रश बर्फ़ चाहिए थी, लेकिन मौसम ऐसा है हमारी मेल्ट होगी बर्फ़, तो फिर हमने दूसरी बर्फ़ जो है वो अरेंज की है। पुदीना शायद मैंने आपको बताया था, नहीं पुदीना हमें 1 बंच चाहिए होगा। अच्छा जी, हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ जनाब जी। हमने ये करना है कि एक ब्लेंडर में, चेक करूँ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, हौसला हौसला। अच्छा, इसमें हमने डालने हैं कटे हुए आड़ू, तकरीबन 4। ठीक है जी, ये 2 मैं छोड़ रही हूँ इसको डेकोर करने के लिए, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। अदरक तकरीबन हमने लेना है 3 से 4 इंच का कर लें, काफ़ी होगा। और अगर ज़्यादा भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। और हम नॉर्मली इसमें चीज़ें, अदरक, लहसुन, मसाले वगैरह जो थे हमारे पास, तो मुग़ल एम्परर्स की तरफ से आए थे, तो वो बीमारियों का हल ढूंढते थे खानों के ज़रिए, मसाले डाल के, लहसुन अदरक डाल के। ये हो गया जी। फिर हमने डालना है इसमें नमक। अब नमक आप अंदाजे से तकरीबन ½ टीस्पून डाल लेती हूँ। ये हम 4 से 5 ग्लास बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया जी नमक। फिर हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, आप चाहें तो सफ़ेद मिर्च और काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, ये होगी। ठीक है जी। फिर हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन 4 चम्मच चीनी के, 3, 4, 5 कर लेते हैं, मैं शुगर ज़्यादा पीती हूँ। अच्छा जी। फिर हमने डालना है इसके अंदर लेमन जूस। अच्छा, ये ना डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का फ्लेवर पसंद करते हैं। चाहे आपने खट्टा सा बनाना है तो आप लेमन जूस ज़्यादा कर लें, अगर आपने चीनी ज़्यादा करनी, चीनी ज़्यादा कर लें, इट्स अप टू यू। तो ये हम तकरीबन 4 से 5 ग्लास बना लेंगे। और क्योंकि बर्फ़ डली होगी तो थोड़ा सा मैं इसको शार्प, थोड़ा सा तेज़ इसका फ्लेवर रख रही हूँ, निकलता हुआ जिसे फ्लेवर कहते हैं ना, ताकि हर चीज़ का टेस्ट जो है वो आए। ये हो गया जी। 1 लेमन और, मतलब पूरा 1 फुल लेमन मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। इसमें अदरक का जो थोड़ा सा पिंचिंग से टेस्ट आता है ना, वो बड़ा मज़े का होता है। आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। अगर इस तरह की कोल्ड ड्रिंक आपको पसंद है और आप चाहते हैं कि हम सब बनाएं, तो हमें आप कॉल करके 05141022357 पे बता सकते हैं। ये हो गया जी, लेमन डाल दिया हमने। अच्छा, पुदीने के कुछ पत्ते हम डालेंगे इसके अंदर। धुला हुआ साफ पुदीना हमने डाल दिया इसमें। पुदीना रिफ्रेशिंग है। अच्छा, वो बच्चे जिनको भूख नहीं लगती है तो वो क्या करें, उनकी जो अम्मियाँ हैं, ये वालिद साहब हैं, पुदीने का कावा बना के बच्चों को दे सकते हैं। पुदीने कावा ना सिर्फ आपकी जो भूख खोलता है बल्कि रंग भी साफ करता है। ये बड़ा आजमाया हुआ है। तो इंस्टेड कि आप खाएं, मतलब लगाएं चेहरे पे, अगर आप इसको ड्रिंक बना के पियेंगे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर उसका आएगा। अच्छा जी, अगर इसको काट के रख देते तो मेरा काम और आसान हो जाता है। ये हो गया जी। अच्छा जी, अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर बर्फ़। क्रश की बर्फ़ हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप साफ़ सुथरे उबले हुए पानी की बर्फ़ भी ले सकते हैं। जितनी डालना चाहें आप डाल लें। कुछ हम छोड़ देंगे ताकि हमारे जो ग्लासेस हैं, इतनी जल्दी बर्फ़ मेल्ट हो रही है, वो इसमें शामिल हो जाए। आज मेरी बहुत ही फेवरेट सिंगर हदीका कियानी का सॉन्ग भी है, वो भी आपको हम दिखाएंगे जब तक हमारी गेस्ट जो हैं वो पहुंचते हैं। ये हो गया जी। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी का डाल रही हूँ। ये देखिए अंदाजे से, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब आता है मेन इंग्रेडिएंट जो कि है ये ऑरेंज ड्रिंक, फिजी ड्रिंक। और आजकल हम, आपको पता है ना, बाइकआउट कर रहे हैं बहुत सी इंपोर्टेड चीज़ों का और यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तानी चीज़ें।
पाकिस्तानी शैम्पूज़, पाकिस्तानी ड्रिंक्स, पाकिस्तानी मसाले, पाकिस्तानी तमाम सोप वगैरह। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि कीमतें ना बढ़ाएं। अगर आपकी तरफ लोग आ रहे हैं और आपको इनकरेज कर रहे हैं तो उसको डिस्करेज ना करें, कीमतें बढ़ा के लें जी। अब जो बड़ा काम है वो है इसको ब्लेंड करना। पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है ब्लेंडर चलाते हुए मुझे। अच्छा जी, ये हो गया और इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे और अब हमने इसको सबको अच्छे से ब्लेंड करना है। एक सेकंड, ये लग जाए, ज़रा टेक्निकल सा काम है ये। एक सेकंड। ओहो, यस, अच्छा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। One more. फाइनली अब हमने इसको करना है सर्व अच्छे से। मैं आपको एक ग्लास रेडी करके दिखा देती हूँ। इसमें हम डाल लेंगे पहले बर्फ। मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। थोड़ा सा पुदीना इसकी बेस के लिए, जो कि नज़र आए, क्योंकि हमने इसको प्रेजेंटेबल बनाना है। और अदरक हम बाद में डालेंगे। ठीक है जी, इसको हम खोल रहे हैं। There you go। ये तैयार हो गया हमारा पीच डिलाइट। इसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए हम डालेंगे इस पे थोड़ा सा अदरक। इसका हमने छिलका उतार लिया है, लाइक दिस। और क्यूब्स में कटे हुए हमारे पास, डिपेंड करता है आप जैसे मर्जी काट लें इसको, लेकिन कम से कम जो ग्लास के ऊपर जब इसको डेकोर करें तो वो नज़र आए ऐसे। और एक आ जाएगा ऐसे। ले जी, इसको मैं करी हूँ साइड पे। थोड़ा सा इसमें और एक हल्का सा लेमन का टच देने के लिए इसके ऊपर मैं लेमन डालूंगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस दैट्स इट। ये तैयार हो गया हमारा पीच डिलाइट। इसको ट्राई करें, मुझे बताएं आपको कैसा लगा। ख़ासतौर पे फिर से कह दूं, जो बच्चे या जो बड़े फल खाने से घबराते हैं वो इसको लाजमी 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 ट्राई करें। इसमें पीच है, इसमें अदरक है, इसमें आपको पुदीना भी नज़र आएगा, इसमें आपको वो तमाम रंग, वो तमाम वाइटामिन जो कि हम शायद खाने से घबराते हैं ना, वो ट्राई करके देखूं। यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुंह से बन गया। बहुत मज़े का है, बहुत ही मज़े का है। थोड़ा सा ना अदरक का मज़ा जो आ रहा है ना, वो बहुत मज़े का लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने हमें बताना है 05141022357 पे कि आपको कोई ऐसी ड्रिंक बनानी है और आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि आप उसको शेयर करें, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा उसको। जी, ब्रेक लेनी है कि और बातें करनी है, मुझे ये बताएं। रिधा, हाँ जी, अगर ये ग्लास आप मेरे तक भिजवा दें तो मैं आपका बहुत मशकूर होऊंगा। आवाज़ नहीं आ रही प्रोड्यूसर साहब, आवाज़ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। किसी को आवाज़ आई है? नहीं, आवाज़ नहीं आई। आवाज़ आती तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ सोचती इस बारे में, लेकिन मैं ज़रा इसको सर्व कर दूं ताकि जिस जिसको हमने पहुंचाना है पहुंचाएं, उसको ट्राई करें और बताएं कि कैसा है ये। ऐसे वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि हम इंपोर्टेड कैंस में ढूंढ रहे होते हैं, सुपरमार्केट्स में ढूंढ रहे होते हैं, वो इजीली अवेलेबल होते हैं फलों की शक्ल में। वो हम इस तरह से जूस के ज़रिए या डिज़र्ट के ज़रिए बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि समर ब्रेक है, बच्चे घर पे हैं, बोर होते हैं, एक एक्टिविटी या बच्चों के साथ भी रख सकते हैं। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वापस आएंगे, मीनवाइल हम एंजॉय करेंगे पीच डिलाइट। जी, वेलकम बैक टू सच गप। और अब वक्त है कि मैं आपको मिलाऊं आज के मेहमानों से।
दोनों बड़े डिफरेंट फील्ड से इनका ताल्लुक है, लेकिन दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं जिस फील्ड से इनका ताल्लुक है। आप कुछ लोग इससे रिलेट कर लेंगे, कुछ लोग नहीं कर सकेंगे, और जो नहीं कर सकेंगे उनमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि फ़िटनेस से ज़रा मैं दूर दूर भागती हूँ। लेकिन आज ये साबित हो जाएगा कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे अपने आप को फ़िट रखना क्यों ज़रूरी है, और सोशल मीडिया ने कितना इन्फ्लुएंस किया हमारी ज़िंदगियों में, वो भी बताएंगे। तो आइए आपको मिलाते हैं। मेरे साथ बैठी हैं जी, फ़िटनेस ट्रेनर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो इसलिए कि जब इनकी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है ज़िंदगी के हवाले से, खुद को फिट रखने के हवाले से और सेहत के हवाले से। वेलकम करते हैं जी मारिया खान को। अस्सलाम वालेकुम। गुड Walaikum इवनिंग। क्या assalam. हाल Thank चाल you है? so much, Reda. Thank you for such a nice introduction. Thank you for You're coming. very kind. बहुत शुक्रिया आने You're का। very kind with your words. हम दूसरी दफ़ा मिल रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा Exactly. है ना। पहले तो बड़ी कैजुअल सी हमारी एक थी, छोटी सी मुलाकात छोटी थी। सी मुलाकात थी and it's lovely seeing you and आपकी टीम बहुत ज़बरदस्त. बहुत Thank you शुक्रिया so much. जी। और जब उनके साथ बैठे हैं सुहेब रफ़ाकत, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बड़ी ग्रिप है इनकी सोशल मीडिया के ऊपर, और गाहे बगाहे सोशल इश्यूज़ पर भी अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? ठीक ठाक बस अल्लाह हैं? का करम है। रिलैक्स हो जाए, लंबी सांस लें, अभी हमने इतनी गप्पे लगानी है आपसे। ठीक हो अच्छा, सोशल मीडिया पे आप इतने माशाल्लाह से खुल के बात बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल, उसमें हमारा फेस नहीं आ रहा होता ना, हम पीछे बैठे तो होते फिर हैं इतना आराम अच्छा, आपको इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। से। नहीं थैंक यू सो अच्छा, मच। आप सोशल मीडिया का एक फुल टाइम इसको समझा हुआ है इसको या? फुल टाइम पहले तो मैंने नहीं रखा हुआ था, बट आजकल इसको मैंने फुल टाइम कर लिया है, ठीक है। क्योंकि जो ये रील्स हम बनाते हैं ना, बेसिकली जो मैं कंटेंट बनाता हूँ, इससे ये है कि मैं अवेयरनेस भी बहुत से लोगों को दे रहा होता हूँ। लाइक जिस तरह अभी ट्रीज़ का ये शुरू हुआ है, प्लांटेशन का, इसके ऊपर हम अवेयरनेस दे रहे थे। फिर जिस तरह पेट्रोल और इनकी प्राइसेस, इसके ऊपर सोशल इश्यूज के ऊपर भी बात कर रहा होता हूँ। तो वो ये लोगों को एक इस्लामाबाद भी दिखा रहा होता हूँ रील्स में, और उसमें इस्लामाबाद ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान के नाम से, ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम। बिल्कुल सही। टोटल रिस्पांस ज़्यादा अच्छा आता है इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। हालांकि फेसबुक पे मेरे 400K हैं फॉलोअर्स, बट वहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक में डिफरेंस है दोनों की। इंस्टाग्राम इज मोर डिसेंट आई गेस, बिल्कुल मोर डिसेंट, More engaged, मोर एंगेज audience. बिल्कुल। अच्छा मारिया, आप किस तरह से इस तरफ आई, फिटनेस की तरफ आ गई? असल में मैं वकील हूँ. I'm a lawyer. हाँ. अच्छा, असल में जो मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी तालीम हासिल की, इट वाज इन लॉ, वकालत। वकालत अच्छा, की. ठीक है। और मैंने वकालत की, और तो मैं बड़ी आई वाज वेरी इनटू फिटनेस. ठीक। और शाम के वक्त मेरी ये साइड गिग थी, जो साइड गिग एक पैशन था, और पैशन करते करते फिर उसको मैंने फुल ऑन, और वकालत छोड़ दी फिर? मैं प्रैक्टिस कर रही थी रेगुलरली, सुबह के वक्त 9 to 5 मैं ये करती होती थी, और फिर 5 to 9 वाज मेरी पैशन प्रोजेक्ट. अच्छा। एंड आई लेफ्ट 1 year ago. और उसकी एक ही वजह है रदा, अगर आपको अरबों खरबों दे दे ना कोई, हाँ, आपको दुनिया के सारा कुछ ला के दे दे, और अगर आपके पास सेहत नहीं है, हाँ, क्या तो फिर आपको वो अरब खरब भी कुछ नहीं है. आपको दुनिया की हर नेमत आपके लिए बेकार है. बिल्कुल बिल्कुल अगर आप बेड रिडन है. हाँ, बिल्कुल तो सही। वक्त के साथ मैंने ये रियलाइज़ किया, क्योंकि मुझे खुद एक ऑटो इम्यून डिजीज़, अगर आपको पता हो, मुझे वो हो गई थी. ओके। और दैट वाज बिकॉज ऑफ इंटेंस, यू नो, ये जो हमारी ज़िंदगी है, हर वक्त हम भाग दौड़ में होते हैं, हर वक्त हम दौड़ में होते हैं. सो बज़ाहिर मैं हेल्दी खा रही थी, मेरा लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दी था, मैं हर फिटनेस एक्टिविटी के अंदर थी, बट वो कांस्टेंट है ना, स्ट्रेस है, कांस्टेंट स्ट्रेस है, और कांस्टेंट जिद्दोजहद है, और हर वक्त अभी ये अचीव कर लिया तो नेक्स्ट अचीवमेंट क्या है, और वी आर ऑलवेज, हम इस स्ट्रगल के अंदर चल रहे होते हैं. सो उसमें मुझे जो एक डिजीज़ हुई वो है ऑटो इम्यून डिजीज़. ये डिजीज़, द डिजीज़ इज़, अब बहुत से लोगों को ये होती है, और इसका डिजीज़ ये होती है स्ट्रेस की वजह से, इसका कोई इलाज नहीं होता. एक्जिमा होता है आपको, ये छोटे बच्चों को होता है नॉर्मली, 4-5 साल के बच्चों को. आपके स्किन पे ब्रेकआउट होने लग जाते हैं, आपको सारा कुछ ये होता है. तो फिर आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, आप बड़े से बड़े अस्पताल चले जाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, और वो आपको कहें कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपने अपने स्ट्रेस को कम करना है, तो उससे आप रियलाइज़ करते हो कि यार वेट अ मिनट, ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाना ही, दौड़ में लगे रहना, हर चीज़ अचीव कर लेना, हाँ अहम है, बट उस सब में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इंसान जो है अब ये सब कुछ हासिल करने के अंदर ना, वो सबसे अहम जो उसके पास
एसेट है, सेहत का एसेट, उसको गवा देता है, बिल्कुल सही, राइट। और फिर वो और जो जब सारा खत्म हो पैसा, जाते हैं तो फिर ख्याल होता है कि भाई सेहत तो रही नहीं हमारे पास। हाँ, और वो जो सारा पैसा उसने जमा किया होता है, फिर उसको लगाकर वो सेहत को बहाल करने पे लगा रहा होता है, अगर हम अपने अस्पतालों को जाके देखें। सो मोर ओवर मेरी अपनी सिकनेस ने मुझे कंपेल किया कि मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हेल्थ के लिए इसको सीरियसली लूँ, और विद टाइम आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप इधर इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में ही जाएं, ऐसा लगता है कि शायद इनको किसी ने पैसे दिए हुए हैं अस्पताल आने के। रश, इतना रश, हाँ, इतनी बीमारी है, बिल्कुल सही। इतने लोग बीमार हैं, और अगर आपने जो क्रिटिकल जो पेशेंट्स होते हैं, अगर आप उधर आईसीयू में जाके देखें ना, तो लास्ट टाइम मेरी अम्मी जो हैं हॉस्पिटलाइज थी, ठीक, 3 दिन के लिए। तो मुझे याद है कि मैं पेमेंट ना क्लियर करने गई उनकी काउंटर पे, और मेरे से सामने एक हजरत थे, वो ना गड्डियाँ फेंक रहे थे काउंटर पे, और उनका पेशेंट था, और वो बड़ा दर्दनाक किस्म का सीन था। मैं काउंटर पे गई हूँ क्लियर करने, और वो कह रहे हैं कि कितने पैसे लगेंगे, बताओ मुझे, मेरा पेशेंट ठीक करो। ओए होए, और वो गड्डियाँ फेंक रहे थे। सो इट्स सरियल कि सेहत इतनी बड़ी नेमत है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हम सब कुछ हासिल करने के चक्कर में उसको गंवा देते हैं। सो ये आप तो ऐड ऑन मेरा कर सकते हैं, कुछ बोलना चाहे तो जरूर बोल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये सेहत बहुत ज़रूरी चीज़ है। हेल्थ जो है, मतलब हम मेंटल हेल्थ भी, और हम डेली लाइफ में भूल चुके हैं, मतलब कि हमने सेहत को और अपने फूड को और सब चीज़ों को छोड़ दिया, बाहर से खाना हमने, और कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, ना वॉक करना, ना जिम जाना, ये सब चीज़ें हमने छोड़ के, वो बात ठीक है, पैसे के पीछे हर बंदा, सेकंड बंदा जो है वो पैसे कमाने के लिए भाग रहा है। और इट्स नॉट जस्ट कि हम दिखते कैसे, बिल्कुल, इट्स नॉट अबाउट दैट। अगर हम दिल में, दिमाग में अच्छा फील नहीं कर रहे, बिल्कुल उस अच्छी लुक का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे, इफ़ यू आर लिविंग हियर इन अ मेस, और यहाँ पे एक, तो ये मेरे एक खाली पैशन प्रोजेक्ट नहीं है, मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल बाद में आती है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिल्कुल सही, फिटनेस। बिल्कुल सही। अच्छा, जो ओबेसिटी जिनके साथ होती है, उनके लिए पहले तो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है ना कि हाँ मैं मोटा हो गया हूँ या हो गई हूँ, वो बड़ा पहला स्टेप होता है, जो बैरियर क्रॉस करना होता है। आपको पता है, मैं आज ही ये कर रही थी, बड़ा ज़्यादा, अगेन मेरा कंटेंट सारा इस चीज़ के ऊपर है। 76% पाकिस्तान की पॉपुलेशन ओबेसिटी के दायरे में आ चुकी है। अच्छा, 76%, दैट्स वेयर वी आर स्टैंडिंग। हम यहाँ खड़े हैं इस जगह पर, और हमारा अगर हम लाइफस्टाइल देखें, खाने पीने से लेकर और फिजिकल एक्टिविटी तो नेक्स्ट टू नन है ना, राइट। तो हम 76% पे इंटर कर चुके हैं। तो कल को अगर कोई एक और आउटब्रेक होता है, कोविड की तरह, अल्लाह ना करे, तो सबसे पहले जो ये जो होती है ना क्रॉनिक डिजीजेस, जो डेथ पे लेके जाती हैं, वो हिट करती हैं ओबीस लोगों को। सो इट्स सच अ बिग, ये सिर्फ ना जाती लेवल का एजेंडा नहीं है, ये हमारा सोशल एजेंडा है, ये हमारा मुल्की एजेंडा है। दिस इज हाउ आई फील अबाउट इट। मेरे का सोशल वेलफेयर भी कह सकते हैं इसको। सोहेब, आपके कंटेंट मिल गया बड़ा जबरदस्त। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है। बेसिकली आजकल वो मैं देख रहा होता हूँ ना, अभी यंग जो जनरेशन है उनमें हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा, वो डिप्रेशन की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इशूज़ है। फिर वो मैसेजेस, मुझे भी अक्सर इनबॉक्स में ऐसे मैसेजेस मिलने को मिलते हैं कि डिप्रेशन, हर बंदा स्ट्रेस में, कोई जॉब की वजह से, कोई फैमिली की वजह से, कोई और प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो हर टाइम बंदा स्ट्रेस में ही रहता है। उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ ही नहीं रखी हुई, ना जिम जाते हैं हम लोग, ना वॉक कर सकते हैं, ना जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अपने लिए हम टाइम नहीं दे रहे। हमारा वो एक ही एम रह गया बस पाकिस्तान में स्पेशली, कि पैसा कमाना है और कहाँ पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ के खुदा न खासा इशू है, फिटनेस के लिए मोटिवेशन चाहिए, सोशल मीडिया पे एक्टिव कैसे होना है, हमें आप कॉल कीजिए इस ब्रेक के बाद 051-410-2357। ब्रेक ले रहे, वापस आएंगे, फिर आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे। जी, वेलकम बैक टू सच गप। और मैं कहती थी कि सच गप पर टैगलाइन होना चाहिए, सच गप कनेक्टिंग पीपल, क्योंकि हम जगह जगह से मेहमानों को बुलाते हैं और फिर अच्छा लगता है कि लोग कोलैब करें आपस में। अगर फिटनेस के लिए भी सोहेब कुछ करना हो ना, तो आप जो है ना अवेयरनेस के लिए कुछ ना कुछ कोलैब कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने तो बताया क्या जर्नी थी, कैसे यहाँ तक पहुँचे आप, प्रोफेशन क्या करते हैं वैसे? वैसे तो मैं रियल एस्टेट में था अच्छा, शुरू से। मैंने MBA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया था, उसके बाद जॉब तो मैंने की नहीं, वो बिजनेस में ही आ गया रियल एस्टेट में। और साथ ये मेरा एक शौक था, मतलब आप कह लें कॉलेज के टाइम से। अच्छा, सही। पहले मैं एक वो कॉलेज का पेज था वो रन किया करता था, तो वो शौक था। फिर मैंने ये पेज बनाया, और इससे मेरा था कि इस्लामाबाद की
लोगों को highlight चीज़ों करें का चीज़ों को। हाईलाइट ठीक है। प्लेसेस दिखाऊं और कुछ वो बस होता ये पिछले 1-2 साल के अंदर और कितने फॉलोअर्स हो गए आपके इंस्टाग्राम पे? अभी इंस्टाग्राम पे तो 135 के हैं 135 जी, के, जी। ऑसम। और माशाल्लाह 5 to 6 मिलियन पीपल जो हैं वो अभी एक्टिव हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर ज़बरदस्त, जिसमें ज़बरदस्त। इंडियंस भी बहुत ज़्यादा हैं अच्छा। हाँ जी जी क्या रिस्पांस आता है वहाँ से भी? कुछ लोग तो बहुत अच्छा बहुत पसंद करते हैं और कुछ जो है वो कहते हैं यार पाकिस्तान ये नहीं है इस्लामाबाद जब मैं लगाता हूँ ना इस्लामाबाद की कोई रील और कहता हूँ कि बेटर देन यूके और अमेरिका तो वो बड़ा फैक्टर आता है उसमें अच्छा, आप लोग भी ना पूरी गिमिक्री करते हैं ना, स्लो मोशन और ना चाय से धुआं निकल रहा है, बिल्कुल। पानी फवार गिर रहा है बारिश की। वो ज़रूरी होता है अच्छा, रोमांटिक सॉन्ग भी होते हैं साथ साथ। वो कंटेंट नहीं है हम वो चीज़ें नहीं लेके आएंगे तो फिर लोग देखेंगे देखेंगे कैसे वो ये एक बड़ा अलमिया है। बिल्कुल अलमिया है वो। अलमिया कैसे? है कि जब तक आप नहीं डालते रोमांटिक गाने बीच में और सारा कुछ तो लोग नहीं देखते चाहे हैं। अपनी जिंदगी में ये रोमांस बड़ा दूर तक ना हो, बिला वजह हम के लोग रोमांटिक हो रहे होते हैं रील्स देख देख के। नहीं ये बड़ा ज़रूरी है बिल्कुल जरूरी है। ले जी, आप हमें कॉल कीजिए 05141022357 पे। मारिया से मेरे पास सवाल ये है कि खवातीन नॉर्मली बड़ी अपने बारे में लेजी होती हैं, सारे काम कर लेंगी, 10,000 का सूट ले आएंगी, लेकिन सेहत पे जो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगी। फिटनेस तो दूर की बात है, जिम जाना तो दूर की बात है, वॉक भी नहीं करती हैं। वॉक होगी भी तो गॉसिप वॉक जो हो रही होती है, इसमें मतलब कोई हिल जो ज़्यादा नहीं होती। क्या कहेगी खवातीन के हवाले से? आई रियली थिंक कि हमारे मुल्क की जो खातून है ना वो बेचारी पिसी हुई है मुख्तलिफ उससे जब वो छोटी सी होती है ना तब से उसके दिमाग में ना इतनी सी होती है ना, थोड़ी सी उसको समझ आती है तो उसको कहा जाना शुरू होता है तुम तो इधर से मोटी हो गई हो, हाँ, तुम उधर से मोटी हो गई हो, और तुम्हारा ये मसला है और तुम्हारे बालों का ये मसला है और तुम्हारी स्किन का ये मसला है। वो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर बेचारी फिर वो बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, पढ़ती शर्ती है, शादी करा देते हैं, बच्चे हो जाते हैं उसके, और फिर उसके बाद से वो अपने बच्चों के पीछे वो पिस रही है और वो अपने आप को अपना ख्याल ही नहीं रख रही। वो सोच ही नहीं रही यार मैं थोड़ा सा ना अपना टाइम दो अपने आप को। उसके लिए हस्बैंड मियाँ बीवी के लिए उसका हस्बैंड बच्चे बहुत कम है। आप अगर देखें अगर आप वर्क फोर्स में पाकिस्तान के देखें इट्स ओनली 0.01% ऑफ खवातीन है मेरी तरह और आपकी तरह जो हम बैठकर अभी बात कर रहे हैं, वरना हमारे मुल्क की खवातीन का क्या सिचुएशन है। अच्छा, अगर हम बात करें खवातीन के हवाले से तो ऐसी बहुत सी खवातीन सोशल मीडिया पर नजर आएंगी, सो भी एग्री करेंगी, जो औरतों को ही डिग्रेड कर रही होती हैं। अगर मैं कहूँ कि जी आप कल से वर्कआउट शुरू करें तो वो बोलेंगी कुछ ना कुछ बात नेगेटिव निकालेंगी जिसमें औरत की तजलील कर रही होती। ये क्यों हमारा ट्रेंड है? या आई रियली थिंक कि अगर जिस किसी को भी ना अगर कोई पोजीशन मिल जाए कि अगर आप ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जहाँ पे आपको लोग सुन रहे हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि इफ़ यू आर अ वॉइस ऑफ इन्फ्लुएंस तो आप छोड़ दें सारा कुछ, आपसे ऊपर पूछोगी। बिल्कुल सही। आपके ज़ुबान से क्या निकल रहा है, हाँ, आपके अल्फाज कैसे हैं, क्या वो अच्छे अल्फाज दिल आज़ारी तो नहीं किसी की, क्या वो दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे किसी के। तो ये बाकी इंसान के साथ जो आप जो भी अपना अल्फाज बोल रहे हैं, तो आई रियली थिंक इट्स रियली बैड कि हमें ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें हमारा मजहब ही नहीं अलाउ करता। बिल्कुल सही। बहुत से मर्द है औरत है जो भी है वो आपको कोई भी ये हक नहीं देता कि आप किसी की तजलील करें और उसे हम डाउनग्रेड आप करें। जानते नहीं, सोशल मीडिया में तो बड़ी कॉमन चीज़ है ये। इट्स वेरी जानते भी नहीं। रोस्ट करते होते हैं एक दूसरे को। अब इन्वायरमेंट ऐसा हो गया ना कि वो हमारी जो यूथ है और वो जाती ही नेगेटिव तरफ है। इवन कि वो बॉयज़ भी हों, मतलब कि वो एक जो जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा आ गया है फीमेल्स में, बहुत ज़्यादा। इवन कि आप किसी कोई एक्ट्रेस भी अपनी पिक्चर लगा देगी तो नॉर्मली आप नीचे कमेंट्स पढ़ें तो उसमें लिखा होगा हेट स्पीच। हम बहुत जानते ज़्यादा भी हेट नहीं जानते भी नहीं है तो होते हैं, पता नहीं क्यों है ऐसा। कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, खवातीन जी हो जाती हैं। कमिंग बैक टू आई रियली थिंक वो इसके ऊपर मेरा काफ़ी शायद आउटलुक से लगता नहीं होगा बट मैं रिलीजन बहुत ज़्यादा स्टडी करती हूँ। ठीक है। तो मैं जो ये होता है कि मुझे भी आते हैं हेट कमेंट्स, राइट, बट अगर मैं उसकी शरह देखूँ, आप मेरे साथ अग्री करेंगे, इट्स ओनली 2 to 3%, मगर देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ नेगेटिव कमेंट्स बहुत बहुत कम होते हैं, लेकिन बड़े शार्प उसमें हाँ वो लग जाते हैं। एग्जैक्टली दैट्स द थिंग विद नेगेटिव कमेंट्स। और यही वो जगह है जहाँ पे शायद ये नेगेटिव कमेंट्स, हम तो फिर इंसान हैं, हमारे जो पैगंबर थे बिल्कुल हुज़ा सल्लम थे, हाँ। वो अल्लाह की आयत परफेक्शन की भरी हुई वो बयान करते थे जब, तो आगे से कुरैश वाले कहते थे ये तो शायर है, ये तो जादूगर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कहते थे। हाँ, तो जब उनको नहीं छोड़ा गया तो आई ट्राई टू थिंक अबाउट इट इज कि वेट अ मिनट, तुम तो एक अदना सी इंसान हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग कहते थे यार
वो तो परफेक्शन, जो ज़ात परफेक्शन, अल्फाज परफेक्शन, कलाम परफेक्शन, उस पे वो कहते थे ये जादूगर है, ये मन घड़त इसने बात निकाली और ये हमें आके बताता है. सो आई थिंक इग्नोर कालू सलाम, और क्या, कालू सलाम, हम अपने आप को आंसर में खुद हैं. सर आपके साथ भी ऐसे ही होता है जैसे मारिया कह रही हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा इग्नोर करता हूँ. मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो लड़कियां भी करती हैं, लड़कियां भी करती हैं और लड़के भी करते हैं, और बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स भी आते हैं. कुछ लोग तो बीच में वल्गर लैंग्वेज भी शुरू हो जाते हैं. बंदा क्या उनको रिप्लाई करे. कोशिश होती है मेरी, मैं डिलीट करता रहूँ. क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ऐसे ना, इसमें फैमिलीज भी हैं, मतलब मेरी भी कोई बहन होगी, माँ होगी, और दूसरी भी हैं, वो पढ़ रही होती हैं, रीड भी कर रही होती हैं कमेंट्स सारे. तो वो बस हमारी सोसाइटी का एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया. मैं समझता हूँ कि वो डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से, कि उनको कहीं पे फ्रस्ट्रेटेड इतने हुए होते हैं, कुछ उनको मौका चाहिए होता है कि हम कहाँ पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें. तो वो बस उनको जो जगह मिलती है और जो चीज़ उनको लगता है कि यहाँ पे निकालना चाहिए, तो ये हमसे आगे निकल गया, वो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो भी इस तरह से गुस्सा अपना निकाल रहे होते हैं. बिल्कुल. ऐसी सूरत में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, खासतौर पर जैसे कि आप जाती हैं जिम, ठीक है, एक खास का अटायर पहनना पड़ता है आपको, है ना, उस पर जाती होंगी, तो फिर ऑब्वियसली लोग सोशल मीडिया पे बोल होते हैं, फेस टू फेस भी बात करते होंगे. अच्छा, पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स अगर मैं बात करूँ ना, यस, एक पर्टिकुलर अटायर है, आपने पहनना है, जिम टाइट्स हैं, और जिस तरह का माशरा है, आपने वल्गर कमेंट्स की भी बात की. तो अगर एक बंदी है ना, आपको, आप पढ़ रहे हो और आप निकल गए हो, आपके अम्मा अब्बा ने आप पे भरोसा करके आप निकल गए हैं. तो मुझे अभी भी याद आ रहा है जब मैं फ़र्स्ट टाइम घर से इस यूनिवर्सिटी के लिए जब मैं निकल रही थी, तो मेरी नानी माँ ने मुझे पकड़ा था और यूँ मैंने कहा पता नहीं, सारे ना समझा रहे थे ना अपना अपना, वो नहीं होता एक वो जो बच्ची जा रही होती है, विजडम बता रहे हैं. मैंने कहा पता नहीं क्या मुझे बोलेंगी ये कि लड़कों से बातें नहीं करना है, ये वो. उन्होंने मुझे पकड़ा दोनों जगह से, उन्होंने कहा तुमने ना मर्द बन के रहना है. अच्छा. एंड वो जिस तरीके से उन्होंने झंझोड़ के बोला था ना, मर्द बन के रहना, अभी तक याद है, वो मुझे अभी तक याद है. सो व्हेन यू स्टेप आउट इनटू द मार्केट प्लेस और आप निकले हो ना बाहर कि यार मैंने काम करना है, आपने ये पीछे छोड़ के आना है कि मैं लड़की हूँ, और आपने वो नज़ाकत पीछे छोड़नी है. आपने मेल मार्केट में आप एंटर होने हैं, आपने मर्द बन के रहना है. बिल्कुल सही. सो मुझे अभी भी अगर नॉर्मली व्हेन आई एम ऑन द फ्लोर लोग कहते हैं तुम्हें देख के तुम्हारा लड़की वाला तुमसे वाइब ही नहीं आती कि ये कोई बंदी है, क्योंकि यू हैव टू पोर्ट्रेट दैट वे, अदरवाइज कि तुम्हें देख के मारिया खौफ आता है. है बहुत से सही बोले वाले इतने बड़े बड़े बंदे जो है इवेंट करती हूँ ना, तो तुमसे बात करके मुझे खौफ आता है. लाइक अच्छी बात है ना. किसी हद तक अच्छी बात है, किसी हद तक बुरी बात है. डिपेंड करता है कौन खौफ खा रहा है आपको. सॉरी आई कट यू देयर. मैं कि जब मैं खुद इवेंट्स कर रही होती हूँ ना, तो जब मैंने फील्ड में होती हूँ तो मुझे लाइट्स लगानी है, मुझे सेट लगाना है, तो फिर मैं खुद भी ऐसे मर्दों की तरह काम करूँ. आप एग्जैक्टली अभी जैसे आप कह रहे थे, अभी मैंने आपको देखा, आपने चार्ज लिया हुआ था, आपने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं बंदी हूँ तो मैं अब ऐसे करके बैठ जाती हूँ और मुझे नहीं, you have to be there. Exactly. So again, आपको मार्केट प्लेस में एक्सेल करने का मौका मिलेगा, मगर आपको ये जो फीमेल नज़ाकत है घर छोड़ के आनी होगी. आपने घर छोड़ के आना है. आपने फिर एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए. यस. फिर आपने सही मैन टू मैन उनके साथ खड़े होके शाना बेशाना, अगर आप कह रहे हैं ना कि यार मैंने काम करना है, तो आप उनके साथ खड़े रहें और काम करें. जैसे वैसा होता है ना कि जब आप खवातीन के साथ काम कर रही हो तो फिर जेंडर साइड पे हो जाता है, फिर आप कोलीग्स होते हैं खाली. बिल्कुल कोलीग्स होते हैं. आपके साथ भी ऐसा ही रहा? मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में भी, और फिर अभी ये जिस तरह हम रियल एस्टेट में हैं तो काफ़ी खवातीन हमारे साथ इन टच रहती हैं. बट वो ये है कि प्रोफेशनली हम उनके साथ काम करते हैं कि हमें पता होता है कि यार हमने काम करना है. मतलब कभी खवातीन एज ले लेती हैं खातून होने के नाते? नहीं, बहुत कम. मैंने बहुत कम देखा है जिसमें है मोस्टली. बट हमारे जो मर्द हजरात हैं ना, वो इस चीज़ का एडवांटेज, मतलब आप कहें कि कोई फीमेल काम कर रही है ना, जैसे रियल एस्टेट में अब बहुत ज़्यादा फीमेल्स आ गई हैं, तो वो अगर काम कर रही हैं तो वो जो मर्द हजरात होंगे उनकी कोशिश होगी कि हम उनसे कोई चीज़ ले लें बजाय इसके कि हम चलो अच्छी बात है ये भी अच्छी बात है. ये भी एक फैक्टर है. लेकिन 3 टिप्स आपसे लेना चाहूंगी मैं खवातीन के हवाले से. एक तो कुछ शिकायत आपने मुझे बता दी, पहले शिकायत पर आते हैं. जो आपको शिकायतें जो फीमेल्स आती हैं जिम, करो ना शिकायत कोई.
पता है क्या, बेचारी मुश्किल से ना आपको पूरा जिम भरा हुआ नजर आएगा, 100 बंदा होगा, 200 बंदा होगा, उसमें मुश्किल से बेचारी एक मैं लड़की आती अकेली है। होती हूँ जिम के टाइम में, तो मुश्किल से मैं अकेली मेरे खुद घबराए होते, मैं कर रही होती, मैं जो अब क्या करूँ, मैं जिम तो पैसे तो दिए मैंने पूरे करने पैसे। देयर यू गो। तो बेचारी जो आती है, मैं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, मगर अगर आप नहीं आ सकते नो प्रॉब्लम। सिर्फ आपने अगेन एक और जो प्रॉब्लम है हमारे पूरे मुल्क का जो अलमिया, आपको पता है एक क्विज है मेरा छोटा सा, आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स आस्किंग यू। एक अमेरिकन और एक यूरोप में जो रहने वाला है, एक एवरेज अमेरिकन साल का 3 से 4 लीटर तेल इस्तेमाल करता है, अपनी बॉडी में कंज्यूम करता है। ठीक है। आप लोगों को पता है साल का 3 से 4 लीटर। अच्छा, एक घर अमेरिकन में कढ़ाई में डाल के हाँ राइट। सो हमारे मुल्क में एक पाकिस्तानी, एक एवरेज पाकिस्तानी कितना तेल कंज्यूम करता है? मनोटनों के हिसाब से होगा भाई। बिल्कुल इसमें 3 किलो में तो हमारे पूरियां फ्राई हो रही होती है, पकौड़े बनते हैं। कम से कम 15 लीटर हर एक सिंगल पाकिस्तानी के स्टमक में जाता है। 15 लीटर 15 लीटर। अब इसी वजह से अगेन हमारी जो शरह है ओबेसिटी की 75% पे पहुंची हुई है। दूसरी बात, अब उन्होंने रिसर्च की कि ये जो पाकिस्तान ये पूरा जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, उस डेथ रेट में पाकिस्तान में 90% जो डेथ्स हो रही हैं वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। बिल्कुल सही। और 90% और यंग एज में भी हो रही है। और यंग एज में हो रही हैं। 30 साल की उम्र में हम कहते हैं वो तो इतना यंग सा लड़का था, वो उसको हार्ट अटैक हो गया, वो 30 साल भी नहीं था। तो ओके अगेन सो कमिंग बैक टू एक सिंपल सी टिप है, ये जो तेल का इस्तेमाल है ना, मेरी पूरी कौम से गुजारिश है इसको आप कम करें। अच्छा एक ऊपर सर पे लगा लें, अच्छा ये जो कंधे तेल मल लें, लेकिन खाना में ना डालें। ये तेल जो है ऊपर से हम प्रोड्यूस भी नहीं करें, इंपोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट बाहर से, वो उल्टा बर्डन है हमारे लिए। अगर देखा जाए 400 बिलियन डॉलर्स का हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं और वो खा रहे हैं और वो जहर है और वो हमें हार्ट अटैक कर रहा है। सो मेरी मतलब एक हम ही पैसा रिक्वेस्ट दे के जहर ला रहे हैं। बिल्कुल यस, पैसा इंपोर्ट दे के इंपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क में ला रहे हैं और उसे खा रहे हैं। सो एक रिक्वेस्ट है पूरी कौम से, अगर आप और कुछ ना भी करें, सिर्फ तेल को कम कर दें, एयर फ्रायर रख लें, एयर फ्रायर रख लें आप। वो बगैर नॉन ऑयल स्टिक के खाने बनते हैं, बताऊंगी मैं। हाँ हमारे घर में सारा खाना मेरी अम्मी बनाती हैं, उबला हुआ खाना खाने से पहले जरूरी कि आप एक गाना सुन लें, क्योंकि आपको कलाम है जी, क्योंकि हमने बॉयल खाने की बात की है, लोगों के मुंह बन गए। आपको सुना रहे हैं कलाम, आइए देखते हैं इस बारे में बात करेंगे। जी हाँ जी, वेलकम बैक। और हम बात करें किस तरह से हमारे जो नेगेटिव सोच है, जो मनफी सोच है, वो हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को ख़राब कर देती है। हम शायद जल्दी बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, हम जहनी मरीज़ बन जाते हैं, हम हर मुस्बत चीज़ में कोई ना कोई मनफी पहलू ढूंढ रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें कनेक्ट करके पूरे माशरे को एक नेगेटिव रंग दे देती हैं। तो अगर आपने माशरे में बेहतरी लानी है तो अपने आप को आपने थोड़ा सा मुस्बत तरीक़ों की तरफ, मुस्बत रवैयों की तरफ लेके जाना है। अगर अब घर में जिम नहीं है, बहुत सी ख़वातीन ये शिकायत करेंगी, तो हम क्या करें फिर? सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, सिंपल वॉक स्टार्ट करें, ठीक है, और कुछ घर के सहन में वॉक कर लें, घर के सहन में वॉक करें। बहुत सी ख़वातीन हैं, उन्हें घर से निकलना उनके लिए प्रॉब्लम है, घर के बाहर स्ट्रीट नहीं है लेट्स से जहाँ पे वॉक कर सकते हैं, ठीक है, इजाज़त नहीं है, आप घर में करें, आप वॉक करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, यूट्यूब पे आपको इतनी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, आपको मेरे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट्स मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम हैंडल बता दें अपना, mariakhan.official, MARIA तो आपको उधर काफ़ी कुछ मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप उसे उन टिप्स को आप इनकॉर्पोरेट करें, घर बैठकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, रस्सी फलांग लें। हाँ, पहले फिजिकल एक्टिविटी कितनी होती थी, है ना? बिल्कुल, पहले तो बहुत सिंपल स्ट्रेचिंग जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। देयर आर सो मेनी पीपल, आजकल 20, 22, 25 साल के लड़कियां तो साइड पे करें बेचारी, लड़कों को इतने ज़्यादा मसले हैं, उनको डिप्रेशन का मसला है। मेरे पास 16 साल के 15 साल के बॉयज़ आते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं। आप छोड़ दें, लड़कियां बेचारी तो उनको तो कहते हैं एक्सपोजर उनको तो बंद ही किया हुआ है ना हमने, राइट। बहुत कम है हमारे मुल्क में जो पढ़ रही हैं और फिर उसके बाद कुछ काम कर रही हैं। डिप्रेशन एंजाइटी की वजह ये कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है अपना, दूसरी तरफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमारे हाई हो गए। बिल्कुल, और स्पोर्ट्स भी नहीं रही ना। हम स्कूल में होते थे, मतलब कि छोटे होते थे तो हम गली में भी खेला करते, क्रिकेट, फुटबॉल, थोड़ा साइकिल चला लिया करते थे। अब तो कुछ भी नहीं है ना, आपको कोई फुटबॉल खेलता नजर आएगा ना कोई क्रिकेट, और वो मेंटली तौर पे वो डिप्रेस रहते हैं। बचपन में किराए पर साइकिल लाके साइकिल चलाती थी, बिल्कुल। अभी तक उनमें स्टेमिना है जो मेरे में नहीं है, मैं नहीं वॉक कर सकती, वो कर लेती है। सो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर लोगों को लगता है कि शायद मुझे ट्रेडमिल ख़रीदनी है, नहीं, आप घर में आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं। ठीक,
तेल को ख़त्म करें प्लीज़। तेल मेरी तो सबसे दुश्मन ये भागी। गुजारिश है, तेल अपनी नहीं अच्छा है, इससे इकोनॉमी का भी फायदा है और अपनी हेल्थ का भी फायदा है। एग्जैक्टली। और डबल चीनी, डबल बेनिफिट्स हैं। अब और चीनी जो है, शुगर चीनी, जो है, शुगर। शुगर को आप कम करें। शुगर के ऊपर अगेन यूएस के अंदर एक और रिसर्च हुई, उसमें ये हुआ कि उन्होंने कोकेन ड्रग जो है कोकेन, एक कोकेन के ऊपर ब्रेन को हाई किया, उसका स्कैन किया, और दूसरे को शुगर कंज्यूम कराया। दोनों के जो स्कैन्स थे वो इक्वल आए। दिस इज हाउ डेंजरस, अच्छा, दिस इज हाउ डेंजरस ऑफ अ ड्रग इट इज। तो एग्जैक्टली नशा ही है ना। हाँ, इट्स दैट डेंजरस ऑफ अ ड्रग। क्रेविंग होती है ना शुगर की। It's a drug. मुझे भी होती है सीरियसली, मीठा खाने की बहुत शौकीन हूँ। सो फ्रूट, उसको आप रिप्लेस कर दें फ्रूट से, फ्रूट से सही, बेतहाशा फ्रूट बिल्कुल खाएं सही। जितना अच्छा, दिल आपने करता एक कानून भी पढ़ा है, तो अगर आप लॉयर होते तो इतनी पोलाइटली बात करते जैसे अभी आप कर रहे हैं। I ये तो think- हार थी, है ना सर? अच्छा, हाँ, नहीं, फिर मैंने वक्त के साथ सीखा है, मैंने वक्त के साथ सीखा है कि जो बात आप अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से आप बयान करते हैं ना, आपका मकसद क्या है, कि आप इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चेंज आए, तो चेंज आप दिल से लीड करके करेंगे, आप चीख के नहीं करेंगे, आप बदतमीजी करके नहीं लाएंगे, अगर आपको रियली दिल से चाहते हैं। तो मैंने भी वक्त के साथ सीखा कि वो रूमी का कॉल है ना, किस बुजुर्ग को बुला लिया, बाबा जी आप कह रहे हैं, ठीक है। है ना। सो हाँ एग्जैक्टली, तो वो रूमी का कॉल है कि पहले मुझे लगता था कि दुनिया गलत है तो मैं उसको चेंज करना चाहता था, बट नाउ आई नो बेटर, तो आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ। सो आई रियली थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबको अगर हम चाहते हैं कि इन्फ्लुएंस क्रिएट हो, तो हमारी बात करने के अंदाज, वो अंदाज़े बयां बात बदल देता है। बिल्कुल सही। तो आई रियली थिंक आई हैव लर्नड इट विद टाइम। सोएब, आपने इन्फ्लुएंसिंग जब शुरू की थी तो ये सोच के आए थे कि दुनिया को बदलना है या खुद को बदलना है? पहले तो मैं खुद को सोच के आया था बदलना, बट फिर वो थोड़े टाइम बाद मुझे लगा कि खुद को तो मैं काफ़ी चेंज हूँ, मैंने दुनिया को बदलना है। तो अब वही है, मैं अपने कंटेंट में हमेशा वही चीज़ कर रहा होता हूँ, लोगों को मतलब इस्लामाबाद भी दिखा रहा होता हूँ या कोई और भी सिटी दिखा रहा होता हूँ, साथ में अपने कैप्शन से मैं लोगों को ये बता रहा होता हूँ कि आपने ये करना है, पॉजिटिव सोचना है। जिस तरह डिफरेंट चीज़ें होगी, ट्री प्लांटेशन की बात की, हेल्थ की बात की, अक्सर मैं भी ये रील्स पे लगाता हूँ कि यार अपना ख्याल रखो, वॉक करो, हाइकिंग करो, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टाइम कैसे निकालते हैं आप? बिजनेस भी कर रहे हैं साथ साथ, आपका पेज बड़ा एक्टिव है, कॉज पे भी काम कर रहे हैं। तो टाइम निकल जाता है मुझे पेज के लिए, मुझे बड़ा, मैं अब बाहर निकलूंगा तो मुझे पता है मैंने फ़ोन निकालना है और या तो लाइव आ जाऊंगा या एक रील बनाऊंगा और उस पर कुछ सोचूंगा। अब वो माइंड में कुछ ना कुछ आ ही जाता है तो वो रील लगा के मैं पोस्ट कर देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं और तो कितना टाइम एंगेजमेंट लगा भी इतने ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करने में? है। मुझे अभी ये विद इन 2 ईयर्स, विद इन 2 इयर्स? जी अभी तो ये विद इन ईयर मेरे 75K जो है वो इंक्रीज हुए हैं। मेरे तो लोग वो खरीदते भी काफी तो है रील्स वायरल ना? भी ऑर्गेनिक हैं। फॉलोअर्स हैं आपके? नहीं, मेरे ऑर्गेनिक Organic फॉलोअर्स followers हैं। हैं। मेरे 90% पाकिस्तानी फॉलोअर्स हैं, ऑर्गेनिक हैं। अच्छा। अच्छा, यहाँ का सोशल मीडिया बहुत डिफरेंट है, चाहे टिकटॉक हो चाहे इंस्टाग्राम हो। अगर आप बाहर जाएं तो वो बड़ा डिफरेंट होता है, उस पर लोग स्किल सिखा रहे होते हैं, उस पर लोग मोटिवेट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेंड ऐसा बन गया ना, अब टिकटॉक पे मैं नहीं हूँ, अब टिकटॉक पे हम जाएं तो बेसिकली फेमस ज़्यादा वो होता है जल्दी जो वायरल हो जाए, तरह से वायरल जो मतलब आप कह और लें। वायरल हम कैसी चीज़ को करते हैं, लाइक इट रियली शोज हमारी कौम, मतलब इतने मसले हैं उसमें, हम पता नहीं किस तरफ लगे हुए हैं। आई एम सॉरी, आई जस्ट हाँ, नहीं, टुक द स्टेज हियर। अगर आप सही कह रहे हो। हमने अभी पिछले दिनों हमारी कौम ने जो वायरल किया, वो क्या किया, वो जो गाना था एक, या बदो बदीना कहना। हाँ हमने उसको वायरल किया। उससे पहले हमने किया वो मेरा दिल ये पुकारे, उसको वायरल किया, हर कोई डांस कर रहा है उसके ऊपर। उससे पहले हमारी कौम ने वायरल किया वो पावरी हो रही है, पारी हो रही है। हाँ, बिल्कुल, आर वी रियली, डज इट मेक एनी सेंस? और बहुत से अच्छे लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मगर वो नहीं हो उसको हम सकते, क्लिक नहीं करते, उसको हम लाइक नहीं करते, उस पर हम कमेंट नहीं करते, उसको हमारी एज अ नेशन तो मतलब उस वो पे awareness ही नहीं, तो नहीं है उस पे ना, कसूर तो basically। हमारा हुआ ना, फिर कंटेंट बनाने वाले हम को तो लोग नहीं तो हुआ। देखें फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बट अगर देखा जाए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है ना। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करे वो? उनको चाहिए इन्फ्लुएंसर को थोड़ा सा वो मौका दें, उनको कहीं आगे हैं। बट मसला ये गवर्नमेंट, अब इंस्टाग्राम बंद हो गया था आपका पिछले दिनों, फेसबुक बंद हो गया था। अब दुनिया अगर आप देखें ना कहाँ से कहाँ जा रही है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल हर चीज़ डिजिटल हो रही है। अब marketing बट है ही यहाँ पे तो, अगर देखा जाए हम लोग
रोज हमारे यही रोने होते हैं, इंस्टाग्राम बंद हो गया, व्हाट्सएप बंद हो गया, फेसबुक बंद हो गया, हमारे फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे हैं, इकोनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बट ये कोई भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा। और भाई लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से कर रहे हैं, फेसबुक से कर रहे हैं, इंस्टाग्राम दे रहा है इवन के पे कर रहा है, बट पाकिस्तान में नहीं है। इवन कि मेरे अपने दोनों पेजेस मोनेटाइज हैं, बट पेमेंट्स नहीं आती हैं आपको, क्योंकि आपने पेमेंट्स लेनी है तो आप फिर यूके या यूएसए या इंडिया मतलब वहाँ पे अपनी लोकेशन चेंज करें और नंबर्स दें तो फिर आप मोनेटाइज कर सकते हैं उसको। ओके, सही सही सही। अच्छा खासा सरमाया मुल्क में आ सकता है, नौकरियां बन सकती हैं अगर इसको थोड़ी सी सरपरस्ती जो है ना वो हासिल हो जाए। बिल्कुल सही है। ड्रॉबैक्स क्या होते हैं दोनों के प्रोफेशंस के? दोनों बताएंगे बारी बारी। पहले हमारी आप बता दो क्या ड्रॉबैक है। फुल टाइम करियर बन गया ना अब तुम्हारा ये? हाँ एग्जैक्टली, फुल टाइम कैरियर बन गया। आई डोंट थिंक देयर इज एनी ड्रॉबैक, इसमें प्लस ही प्लस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी सेहत बिल्ड करने में यू गेट पेड फॉर इट, नंबर वन। बिल्कुल सही। एंड इन द और इसके साथ साथ यू गेट टू आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनकी हेल्थ, उनकी डिजीज़ रिवर्स कर सकते हैं आप अगर आप नेक नियति से काम करें। ठीक है। मेरे पास कितने पेशेंट हैं जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है। सही। इमेजिन कि आपके पिंडी इस्लामाबाद के सबसे बड़े डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया और आप उसकी डिजीज रिवर्स कर सकें, इससे बड़ी खिदमत और क्या है। अगर आपको आपका शोबा ऐसा हो कि पैसा तो आप बना लेंगे, छोड़ने में तो आप फानूस बेच के भी बना लेंगे ना, राइट। बट अगर आपको शोबा ऐसा मिल जाए कि आप किसी की बिल्कुल एज पे वो है और वो डिजीज़ में है, हाँ, और डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया और आप उसको रिवर्स करने की आपके पास स्किल सेट है, आपके पास टेक्निक्स हैं, आपके पास नॉलेज है, और आप उसे महीने 2 महीने के अंदर ही आप उसे रिवर्स कर दें, अपने पाँव पे खड़ा कर दें जो बेड रिडन है। हो सकता है हुआ है, ऐसा हुआ है, और इससे बड़ा फिर प्रोफेशन कुछ नहीं है। बिल्कुल अगर आपने एक नियति से तो खिदमत खल्क की नियत से अगर आप करें, आप लोगों को गलत गाइड ना करें। ड्रॉबैक इसमें है, बहुत से लोग शॉर्टकट्स, और इसमें भी डार्क साइड है ड्रग्स का, स्टीरॉइड्स का एंड ऑल दैट। अब तो फैट लॉस इंजेक्शंस जो आए हैं, ड्रिप्स आई हैं, इनका कोई ड्रॉबैक है? इट्स ऑल ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स हैं, कुछ अच्छी चीज़ है नहीं। शॉर्टकट आपको सोल्यूशन दे देंगे, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप मेकअप करके कुछ छुपा दें अपने, मगर प्रॉब्लम तो है ही ना। और वेट वापस आता है फिर वापस सब कुछ वापस आ जाता है। तो यस, इसके जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं उसका ड्रॉबैक है। हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं ये, आपका पेट काट रहे हैं बैरियाट्रिक सर्जरी के नाम पे, 10-15-20 लाख की सर्जरी कर रहे हैं, वो पेट को काट कर उसको एक पतली सी नाली सी बना देते हैं, और आप कहते हैं पूरी ज़िंदगी आपने अब जूस पीना है। द मोमेंट यू स्टार्ट, हाँ, आप लिक्विड ही किस्म का खाना खाते हैं, और द मोमेंट यू स्टार्ट ईटिंग, आप खाना शुरू करते हैं तो फिर आप दोबारा रीगेन कर लेते हैं, मतलब सो ड्रॉबैक एक अननेचुरल सी चीज़ है, अननेचुरल तरीके हैं। तो अगर आप शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऑडियंस को मैं ये कहूँगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी जो सारी आपने डाइट प्लान को। तो कंट्रोल कैसे करना है ये राज बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक टू सच गप। और वक्त कम है, मुकाबला सख्त। मैं चाहूंगी कि मैं जानना चाहूंगी आपको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, आप किस सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं, किसके सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं और क्यों? अब काफ़ी है, नायला राना जो है, नायला राजा, उनको कर रहा हूँ, वो भी मुझे फॉलो कर रही हैं। फिर मैडम जवेरिया हैं, अरशद शरीफ की वाइफ, ठीक है, वो हैं। फिर अदनान ढोल, वो जिन्होंने परदेश कटे, ढोल है कि धूल है? ढोल, मैं ढोल कहता हूँ, ढोल। सही है। ठीक। परदेश वो है, वो भी मुझे भी कर रहे हैं, मैं भी उनको कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनेशनली भी 3-4 हैं, वो अब मुझे चेक करना पड़ेगा मोबाइल से। अच्छा, सही। एक ईवा अख्तर है, वो ठीक है, हॉलीवुड की है, आई थिंक सो। कोई किस सेलिब्रिटी को बोलेंगे कि आपके जहन में होगा कि उसको प्रोफाइल अपना इंस्टाग्राम को थोड़ा बेहतर करना चाहिए? नहीं, ये एडवाइस मैं अभी नहीं फिर भी कोई ऐसा हो जो बहुत अच्छा कर सकता है, ये कर सकती है। अगर पूरी टीम्स बैठी होती हैं जो चला रही होती हैं, पूरी टीम्स बैठी होती हैं। मायरा खान है, और अच्छा हो सकता है। हाँ, उनका और अच्छा हो सकता है। क्या कमी लगती है आपको? उनकी वो जिस रेगुलरली पोस्ट होती हैं वो नहीं होती। हाँ। मैं उनको काफी पहले से फॉलो कर रहा हूँ। ये बताओ ना, इसे बोल के बता रही है। अच्छा, सही है। वो नहीं, रेगुलरली पोस्ट नहीं कर रही है, मतलब गैप आ जाता है। ठीक, इससे फर्क पड़ता है ट्रैफिक में? बिल्कुल, बहुत ट्रैफिक में फर्क पड़ता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो आजकल वैसे ही वो एल्गोरिथम, मतलब आप एंगेजमेंट आपको ज्यादा रखनी पड़ती है। तो कैसे कर सकते हैं एंगेजमेंट? अपने कैप्शन से।
कैप्शन से कैसे? मतलब आपने कैप्शन जो भी रील पोस्ट करें, कोशिश करें उसके ऊपर कैप्शन एक ऐसा हो जिससे एंगेजमेंट रहे, लोग जो हैं वो एक्टिव रहें, कमेंट्स करते रहें। सही। क्योंकि आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो आपका नीचे कैप्शन देखते हैं कि आपने क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। वो जो वीडियो आपके सामने आ रही होती है उसके ऊपर ही अगर आपने 3 वर्ड्स भी लिख दिए ना तो वो उनको आराम से विजिबल हो जाएंगे। अच्छा, वो कमेंट्स भी करेंगे उसके ऊपर। अभी मैंने कल वैसे ही मैं बैठा हुआ था फ्री, मैंने कहा चले एक वीडियो लगाई, मैंने कहा जिसके कमेंट के ऊपर 0 लाइक होगा तो उसको मैं लंच वाउचर गिफ्ट करूंगा। अच्छा। तो वो अभी तक कोई 300 प्लस कमेंट्स आ चुके हैं और सबके एक दूसरे के लाइक किए हुए। किसी ने लिखा पाकिस्तान में कोई किसी किसी को जीतने नहीं देगा। ओह अच्छा, ये भी होता है। मतलब अभी बिल्कुल अभी मैं आते हुए देख रहा था, मैंने कहा शायद तो कोई अभी तक रह गया होगा, मैंने 3 डेज का टाइम दिया। अभी तो आज भी कमेंट करेंगे, जहाँ किसी ने लाइक किया तो अभी आज फर्स्ट अभी मतलब 24 आवर्स पूरे नहीं हुए तो अभी तक कोई ऐसा कमेंट नहीं है जिसके ऊपर लाइक ना हो। मैं करूंगी। अच्छा, फोन डील खत्म कर देना, जब मैं करूंगी ना कमेंट बताऊंगी, बस डील खत्म कर। अच्छा मारिया, आपको कौन सेलिब्रिटीज लगते हैं कि इनको वर्कआउट करने की जरूरत है? वर्कआउट आई रियली थिंक हम सबको, हर किसी को सेलिब्रिटीज डिप्लोमेटिक जवाब नहीं। ओह माय गॉड, देखो पुटिंग मी ऑन अ स्पॉट। हां चलें, हुमायूं सईद। अच्छा, ऑलराइट, है जरूरत कि नहीं? ये हुमायूं सईद को अगर वो और अगर अपना वर्कआउट करें ना, थोड़ा सा मसल बिल्डिंग की तरफ आए तो आई रियली थिंक कि वो और ज्यादा हंक हाँ, दानिश तैमूर हीरो है ना भाई, दानिश तैमूर। आई थिंक इट्स फाइन। हाँ, आई आयजा एम खान। आई कांट पुट अ फेस टू द नेम। आयजा खान के जो हस्बैंड आयजा है। खान, हाँ, है? राइट, आई रियली थिंक हाँ, क्योंकि द फैक्ट दैट जब आपकी बॉडी में मसल ज्यादा होता है ना, एक नेचुरली आपकी एक टोन्ड लुक आती है। तो आई रियली थिंक कोई एक नहीं है, सबको करना चाहिए। फिरोज खान जिन्होंने भी शादी की है, बताओ ना क्या आई एम सो सॉरी, मैं मुझे नहीं, इनकी कौन सी? फिरोज खान हमारा मालिक के जो भाई हैं, फिरोज खान, वो हमारे जिम में आता है। हाँ, मैंने देखा वो सामान में आता है। हाँ, वो जिम कहाँ पे है? जब वो जिम आता था ना तो मैं उससे मिली हूँ। यस, फिरोज खान। कब आते मुझे बता देना। यार शादी कर ली उसने। तो मतलब क्या है, देखो जिम कैसे करते हैं। बट वो स्क्रीन पे जो नजर आता है, इन रियलिटी ही इज, ये तो गैप तो लंबे लंबे देती है ना ये। स्क्रीन पे बड़ा लगता है ना बंदा। हाँ, इन रियलिटी यू गो लाइक, अच्छा ओके दिस इज फिरोज खान। छोटू से पिटीट। यस, हाँ। अच्छा बीच में गैप दे देगी, हम सोच रही हूँ तो कहानी बता रही हूँ, पता नहीं क्या बात है यार, लाइव जा रहे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा सही है। अच्छा बिल्कुल सही है। तो आपने बता दिया, मायरा खान भी होगी है, मारिया, और कौन सी होगी? बाकी सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। यू नो, मैं अगर किसी को देखूँ ना, देखें जो फरंग की के जो लोग हैं, फरंग है ना, फॉरेन के, अगर मैं उस लैंग्वेज में बात करूँ तो फरंग है ना, जो हमारा फरंगी है, तो वो 80-90 साल की उम्र में भी ना बहुत ज़बरदस्त फिट है। तो मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पे 50 साल की उम्र में आप देखेंगे वो बिहेव ऐसे कर रहे होते हैं, पता लगता है कि बेचारे चल ही नहीं सकते, बिहेव क्या करेंगे, वो उठ नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। 90 इयर्स की उधर ख़वातीन है, वो उनके मसल चेक करें और बंदा कहता है यार ये, और मतलब अल्लाह ने तो औरत की बॉडी, वो भले लंदन, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, पाकिस्तान, इंडिया, औरत की बॉडी तो एक ही तरह बताई है ना, और मर्द की बॉडी भी एक ही तरह बताई है। तो ऐसा क्यों है कि यूएस में या लंदन में, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को में वो फिट है 80-90 साल की उम्र में, और पाकिस्तान के 40 साल 50 साल के अंदर डाइट की वजह से और वो खराब क्यों हो गए हैं? वो नमाज नहीं पढ़ सकते, घुटनों में दर्द। बिल्कुल सही। तो मुझे ये दर्द देता है। आप उसको फॉलो, इंस्पिरेशन किससे लेती हो? जो फिटनेस गुरु कह लो उसको, कौन? जो मेरे कोच है, माय कोच इज टोनी रॉबिन्स। ये दुनिया का, ही इज़ दी टॉप लाइफ स्ट्रेटजिस्ट। ठीक है। तो मेरी कोचिंग उधर से हुई भी है। मेरे अगले अभी 2 साल के कोर्सेज भी, आई एम इन ट्रेनिंग विद हिम फ्रॉम द लास्ट 10 साल हो गया। अच्छा। सो और बात सिर्फ फिजिकल नहीं है, अगेन बात फिजिकल नहीं, आपका पास दुनिया की सबसे वधिया बॉडी भी होना कोई फायदा नहीं है उसका अगर यहाँ पे ब्लिस नहीं है और यहाँ पे सुकून नहीं है। तो माइंड, हार्ट, सोल एंड बॉडी आखिर में। बिल्कुल सही। दैट्स हाउ इट गोज। बिल्कुल सही। अच्छा, जो इस किस्म के नेगेटिव ख्याल रखते हैं ना लोग, वो आसपास के लोगों को भी बड़ा ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे गला सला फल आपके पास हो तो वो इर्द गिर्द के फलों को भी ख़राब कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अगर आप पॉजिटिव सोच लेके जाएंगे तो कोई अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोई बुरा बोले भी तो फिर परवाह नहीं करते हैं ना। पहले तो तुम इस स्टेज पर पहुंच चुकी हो, कोई यहाँ तक पहुंचे भी तो आपको पता चल जाता है एक्चुअली ना। अगर रिदा में देखूँ ना तो बेसिकली अगर कोई आपको कहता है ना
थोड़ा सा अगर आप तहम्मुल से सोचें ना, वो दुखा हुआ है, वो हर्ट है, वो किसी ना किसी वजह से हर्ट है, डाउन है, कुछ हुआ है उसके साथ। और वेट अ मिनट, अगर जब आप खुद ज़ाती तौर पे जब आप हील हो जाते हैं ना, तो आप नहीं हैं दुखे हुए। आपके सामने कोई भी ज़ख्मी इंसान आएगा और वो भले चीख रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आप अगर आप खुद हील हो जाएंगे ना, तो आप पूरी कोशिश करेंगे मैं इसकी मदद कर सकूं। तो आप काइंड ऑफ इन दिस जर्नी ऑफ थेरेपी वर्क आप इस स्टेज पे आ जाते हैं कि वेट अ मिनट, ये चीखो पुकार जो भी इसमें से निकल रही है ना, ये दर्द में है, ये तकलीफ में है, ये कटा हुआ है, ये खुला हुआ है, ओपन है, इसका दिल चिरा हुआ है, सब कुछ खराब है, और व्हाट कैन आई डू। टाइम इसके पास है, हम लोग तो फौरन ही कोई ना कोई ऐसे काउंटर अटैक कर देते हैं उसके ऊपर। और दैट्स व्हेन इट कम्स, जब भी कोई चीज़ ट्रिगर करती है, अगेन ये मेंटल उसमें आता है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पे कुछ कह दे और मेरे अंदर इस्तराब हो गया है ना, तो बेसिकली ये मेरे अंदर का कोई अनहील्ड पार्ट है जिसने उस बात में मुझे ट्रिगर कर दिया। बात गलती उस इंसान की नहीं है, उस बात में नहीं है, मेरा कोई अनहील्ड पार्ट है। तो सबसे पहले मुझे ब्लेम करने से पहले मुझे जो है करने से पहले ना मैंने देखना है, ऑलराइट वेट अ मिनट, इन्होंने एक बात बोली, मुझे लग गई, ठीक है, बट मुझे डिग डाउन करना है अंदर। अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ, अरे बीबी की दुनिया में रह रही हूँ, आई विश कि हम सब ऐसा कर सकें, बट नाउ आई हैव टू वाइंड अप। थैंक यू सो मच आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें करनी रहेगी जो हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सोहेब, आपका बहुत शुक्रिया आने का। उम्मीद है कि वो जो चाका खुल गया होगा। शुक्रिया, हाँ खुल गया। थैंक यू, आपने बुलाया। लेडीज पॉजिटिव नोट, जी बहुत शुक्रिया जी वंस अगेन इस पॉजिटिव नोट के साथ कि हम वसीला बने लोगों को आसानियां देने का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वर्कआउट कीजिए, सोशल मीडिया पे पॉजिटिव पैगाम दुनिया तक पहुंचाइए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।